हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। बड़े दिनों से आप सुन रहे होंगे गोरखाली में, लेकिन कहते हैं ना कि घूमते रहो तो कई दृश्य नज़र आ जाते हैं, और घूमते रहो तो बहुत कुछ ऐसा नज़र आता है जो किताबों में कहीं पढ़ा था, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा था। कुछ ऐसा भी मिलता है जो देखते ही ऐसा मन करता है बस इसी के हो जाएं, यहीं रह लें कुछ दिनों। और कुछ ऐसा भी आ जाता है जहाँ से मन जाने का नहीं करता, लेकिन फिर जब अपनी मिट्टी बुलाती है, अपना घर बुलाता है, तो मन करता है यार चल उठा सब कुछ और फिर वापस लौट चल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ यात्राएं ऐसी रह जाती हैं या ऐसी होती हैं जिनमें इतना आनंद आता है कि आपका मन करता है कि बार बार यूं ही निकल लें झोला उठाकर, फिर कहीं किसी और सफ़र पर, किसी और नई मंजिल की तरफ, किसी और नए गंतव्य की तरफ। कैमरे की दूसरी तरफ जो है ना, आप जानते हैं उनको, और अब मिलाता हूँ और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है, क्या लगता है। वैसे खर्चीली हैं वो बहुत। तो ये बैठी हैं। हाय म्यू। हेलो। हेलो यक्षिका, कैसी हैं आप? मस्त जबरदस्त। मज़ा आ रहा है? तो कहाँ हैं इस वक्त आप? नेपाल, काठमांडू, नेपाल। टू बी काठमांडू, नेपाल प्रिसाइज। की राजधानी में। यस। तो एक तरफ जहाँ काठमांडू अभी नया, मैं कहूँगा कि नए गवर्नेंस के साथ चल रही है, जेंजीज है ना, जो एक चेंज लेके आए थे, और उसके बाद आप लोग भी उसी में आते हो। हाँ। यू कम अंडर जेंजीज। या ओके, और हम लोग किस में आते हैं? मिलेनियल। मतलब हम लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इज़ इट? नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। बस सब इक्वल। हाँ। डिपेंड करता है। तो कितने दिन हो गए आपको अभी? 7वां दिन। और कहाँ कहाँ घूम लिया? पहले लुम्बिनी से शुरुआत किया, फिर पोखरा गए, मुक्तिनाथ, मतलब मुस्तांग बेसिकली, और फिर काठमांडू। काठमांडू, और फिर एक दिन पोखरा दर्शन, है ना, साइट सीइंग, जहाँ पर आपने क्या क्या देखा, कुछ याद भी है? हाँ। हाँ। देखो, मेन मेन चीज़ें जैसे एक तो हम रिवर लेक में गए थे, लेक साइड। वो अच्छा था। उसके बीच में जो मंदिर था वो मुझे याद नहीं नाम, हम्म। बट वो भी अच्छा था। और मेन जो था वो था गुप्तेश्वर वाला। वो बहुत प्यारा था। अंदर जाके मतलब जहाँ से झरना दिख रहा था वो प्यारा और ऐसा लग रहा था दो पहाड़ों के बीच में कोई जल गिरा रहा हो, था। है ना, ऐसा कुछ है ना अंदर जाके, दैट इज टू वो अच्छा गोइंग था। डीप हाँ, इनसाइड मतलब अच्छा अर्थ, था सब है ना। अंदर। और ऐसे घूम घूम के जाना घूम था। घूम के। घूम घूम के जाना था, ओके। ये तो रही एक बात। अच्छा, एक बात बताओ यक्षिका या म्यू, जो भी कहें, आप तो सब जानते हैं आपको म्यू के उससे। तो क्या लगता है, मतलब घूमने से मिलता क्या है, क्या होता है घूमने से? मैं अक्सर देखता हूँ आप ज़्यादातर टूर पर रहती हैं, और ख़ासकर मम्मा के साथ ही ज़्यादा रहती हैं, ऐसा क्या है? पापा कहाँ रहते हैं? पापा तो अपने टूर पर रहते अपने टूर पे रहते हैं। क्या मिलता है घूमने से, क्या फ़ायदे हैं घूमने के, वैसे टूर करने के? हैं। मुझे जितना लगता है कि जितना आप घूमते हो ना, आपका माइंड सेट उतना ही ब्रॉड होता है, क्योंकि आप हर तरीके के लोगों को देख लेते हो। और जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि दुनिया मतलब कुछ बहुत चालाक होते हैं, ये होते हैं, वैसे होते हैं लोग। बट जितना आप घूमते हो आपको ऐसा ऐसे लोग मिलते हैं जो लाइक माइंड सेट आपका बदलता रहता है कि ऐसे भी लोग रह रहे हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है। और आपको क्या पता है अब दुनिया कैसी, जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे। जितना एक्सप्लोर करोगे उतने एक्सपीरियंस होंगे, उतने मज़े होंगे। उतना मिथ टूटता उतना आपका जाएगा। सारा मिथ हटता जाता है धीरे धीरे करके। जितने भी आपके लाइक जो स्टीरियोटिपिकल वो रख देते हैं ना कि यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, बट बहुत बार जब आप जाते हो तब उसका उल्टा होता है वहाँ। उनका क्या है, जैसे अपने शहर में कई लोग बोलते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हो, कई लोग बोलते हैं हाँ बाहर मत जाना, खासकर लड़कियों के लिए कहा जाता है ये। बट आप जब बाहर घूमने को निकलते हो तो आप बहुत जगह जाते भी हैं, और जाना भी चाहिए, है ना। लेकिन जब जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं अपने शहर में, अक्सर कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, बाहर अकेले नहीं जाना। आप क्या मानते हो उस बात को, या किस तरह से लेते हो, मतलब आपकी जनरेशन कैसे लेती है उन बातों को? तो मेरे लिए तो फिर ये बात थोड़ी अजीब सी हो जाती है, क्योंकि एक तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको ऑब्वियस सी बात है आप अलर्ट नहीं रहोगे, या फिर आप अच्छे से नहीं रहोगे। और कभी ना कभी तो आपको बाहर निकलना ही है, आप पूरी लाइफ तो रहोगे नहीं वहीं पे। अगर आप रह भी ले रहे हो तब फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा ज़िंदगी का, क्योंकि फिर आप बस जी रहे हो, मतलब आप एक अपनी लाइफ जी रहे हो, असलियत में मज़े नहीं ले रहे हो। और क्योंकि सब छोटे टाइम के लिए हैं, जब तक है मज़े करें। तो उस चक्कर में जब ऐसा बोलता है ना कि नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं, क्योंकि जब तक हम क्या होगा, एक दो बार स्कैम होंगे, बट अगर होंगे तो हमें ये तो पता चलेगा ना कि हमें कैसे रहना है, या फिर हमारा माइंडसेट क्या कैसा रहना प्रिकॉशंस चाहिए, लेने क्या हैं? प्रिकॉशंस हैं।
अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वहाँ के बारे में, ताकि मैं अच्छे से कर सकूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसका क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं पढ़ लो ना, घूमने क्या जाना है, उसका क्या है बैलेंस। बैलेंस? बैलेंस, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब नहीं नहीं, आपको पढ़ लो घूम। इन द सेंस, लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मुझे आगरा जाना है, तो लोग बोलते हैं आगरा के बारे में पढ़ लो, क्या जाना है वहाँ जाके, क्यों पैसे खर्च करना है, इसका क्या है, ये वाला क्वेश्चन है वो। ओके, ये थोड़ा गलत था, सोच लिया था मैंने। बट अगर आप पढ़ के किसी प्लेस को के बारे में जान रहे हो, आपको फैक्ट्स पता चल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक या फिर उस नॉलेज में सिर्फ आपको फैक्ट्स पता होंगे कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। जब आप वो एक्सपीरियंस करते हो रियल लाइफ में, तब आपको फीलिंग समझ में आती है कि यार यहाँ पे ये हुआ था, मुझे इतने से ये हुआ था, या फिर एक्सपीरियंसेस बनता है ना आपके दिमाग में फिर। तो पढ़ने से नॉलेज मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप उसे असलियत में जाके देखोगे तो आपको फीलिंग पता चलेगी कैसा लगता है, प्लस आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। दैट और नॉलेज जितना आप कन्वर्ट्स वहाँ इनटू पे विजडम। हाँ। विजडम, वो जो आपको टेक्सचुअल नॉलेज होती है वो तो फिर आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते ना, वो तो फैक्ट्स की तरह हो गए। अगर कहीं पे उसके बारे में पूछा जा रहा है तब आप वो बोल सकते हो कि हाँ ये फैक्ट है, ये है। बट जब आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वो आपके विजडम में हो जाएगी, वो आप ऐसे भी मतलब किसी से अगर बात कर रहे हो या फिर आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो आप उसे, मेरा ये एंड दैट विल बिकम मोर रियलिस्टिक। हाँ, वो आपके लिए ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और आपके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है, क्योंकि 4 बातें तो हर कोई कर लेता है कि कैसे हो, ये है, वो है। और जब तक मतलब आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जब आप होल्ड करते हो ना, तो रूम का टेंशन आप पे खुद ही आ जाता है, और जितना आप घूमते हो उतनी आपके लाइक ब्रेन उतना ज़्यादा इन्हांस होता रहता है। तो उसकी वजह से आप जिस भी रूम में जाते हो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, लैंग्वेजेस कितना रोल प्ले करती हैं? जैसे लोग बोलते हैं कि जब बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, या जैसे कभी कभी बोलते हैं मल्टी लिंग्विस्टिक होना चाहिए आपको करके, लिंग्विस्टिक होना चाहिए, ये क्या मानते हो, क्योंकि आप हर जगह घूमते रहते हो? देखो, अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो या फिर आप बाहर जा रहे हो अपने होम कंट्री से, आपको खासकर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अब तो खैर ये है कि आपके पास गूगल ट्रांसलेट और वो सब है। एक तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड एक मेन लैंग्वेज जो अभी बन रखी है वो इंग्लिश है, मतलब मेरे हिसाब से जितना हुआ। बट जब आप असली मजे कंट्री साइड के जब आप रहते हो तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है इंग्लिश, भले ही उन्हें थोड़ी बहुत आती भी हो। बट अगर पूरे मज़े लेने तो बेसिक अगर आपको आ जाए ना, तो आप एक बार के लिए बहुत वो कर लेते हो। जैसे अगर आपको बेसिक वर्ड्स पता है, बेसिक सेंटेंसेस पता है, तो आप थोड़ा सा पूछ के आगे का आप इंग्लिश में कंटिन्यू कर जाओ, आपकी हेल्प हो जाएगी। बट जब आप उनके लैंग्वेज में शुरू करते हो तो उन्हें भी अच्छा लगता है ना, और वो भी कनेक्ट फील कर पाते हैं बहुत कि जल्दी हाँ। कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ। है ना, लोगों से। अच्छा, और दूसरा एक एक और आ जाता है जब भी ट्रैवल करते हैं या जब भी हम लोग इधर उधर जाते हैं। एक होता है पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करना, एक है सोलो, एक है फ्रेंड्स के साथ में। सो विच वन यू लाइक मोस्ट? अपने अपने बेनिफिट्स है। जैसे? मतलब जैसे पेरेंट्स के साथ आप बिना सोचे समझे चलते हो, मतलब आपको ये पता है ज़्यादा दिमाग नहीं आपके लगाना साथ वो पड़ता। हैं, आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और आपको कपड़े रखने हैं, यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, खत्म। सोलो कर रहे हो तो आपको पूरा मतलब अटेंटिव रहना पड़ता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे क्या चल और रहा है शायद अभी। घड़ी भी देखनी पड़ती है, टाइम क्या हो हाँ, रहा है, टाइम कैसे के कहाँ निकलना है। हाँ, वही तो कि और आपके आसपास क्या चल रहा है, प्लस वहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे आपको कैसे कैसे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलेंगी, मतलब उसके लिए पूरा आपको पता होना चाहिए, आप वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी। फिर फ्रेंड्स के साथ तो फिर मौज मस्ती चलती है वहाँ पे। मुझे लगता है सोल मिशन होता है कि जिंदा वापस आ जाना है। जिंदा वापस आ जाना। जिंदा वापस आ जाना है, और कुछ कोई शरीर का कोई पार्ट तोड़ ताड़ के नहीं आना, जिंदा वापस आ जाना है, और एक बजट है उसमें आ जाना है। क्या आपका आप भी उसके फॉलोअर हैं, या आपको भी ऐसा लगता है कि वेकेशंस में एक आध ट्रिप तो ज़रूर होनी चाहिए, खासकर जब लंबी वेकेशंस होती हैं? हाँ हाँ, क्या बहुत ही लगता है? ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो हाँ। आजकल आपकी समर वेकेशंस चल रही हैं, आपको ट्रिप भी मुबारक, और यूं ही घूमते रहो, हंसते खेलते रहो, लेकिन जो अपना काम है वो भी करते रहो। थैंक यू म्यो, आपकी जनरेशन की बातों को जानने के। कहते हैं ना कि बातें करो तो सब कुछ पता चल जाता है। म्यू से बातें करके मुझे अक्सर ये आता है, ये ख्याल मन में आता है कि जो उसकी जनरेशन है वो क्या सोचती है। एज अ पेरेंट मैं तो अपने थॉट रख देता हूँ, मेरी एज वाले भी वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो लोग जिनके लिए हम वो थॉट्स रख रहे हैं
जिनके लिए वो बातें कर रहे हैं, वो कनेक्ट तभी होंगे जब उनकी जनरेशन से कोई आएगा। तो इसलिए म्यू को अक्सर मैं अपने कन्वर्सेशंस में लेता रहता हूँ। आप सभी सुनते हैं, आप कितना कनेक्ट हो पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं म्यू से फिर कुछ नया टॉपिक लेकर बात कर पाऊँ, या हम लोग फिर कभी साथ बैठें तो दोनों बाप बेटी, जो कि सबसे मुश्किल होता है, वो कर पाएँ बातें। और ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं। घूमते रहिए, घुमाते रहिए, सफ़रनामे चलते रहने चाहिए। सफ़र में हर बार कुछ न कुछ नया होता रहना चाहिए।